Okay, welcome back to Victory Classes. I am here with another video. So in this video, I'm going to talk about the geography class, even the geography subject. Because as you know, SSC CGL के एग्जामिनेशन में, इवन दो SSC के कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। जीएस सेक्शन में बहुत सारी टॉपिक्स कवर होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं, जैसे हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमी, जियोग्राफी। तो इसी तरीके से जैसे लास्ट टाइम ने पॉलिटी को उठाया था, वन बाय वन उसको समझा था, मैपिंग करी थी, उसी तरीके से हम अब जियोग्राफी को उठाने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पता किया है, जस्ट वी आर लिटरली टोटली just gonna be a blast in this SSC CGL 2026। तो इस तरीके से हमें सब टॉपिक को कवर अप करके चलना पड़ेगा अभी से, दैट विल मेक our to the boost to get the higher marks in this SSC examination। So geography topic by reception, जैसे कि what I'm gonna exactly do in this class, I'm literally gonna share my notes that how I just connected to vast subject into my mind and doing all these things exactly whenever I need, and I need to put in to do everything. So without any further delay, I'm gonna share my slide and I'm gonna see that how just I remember to all these things. Okay, so start with the geography। तो geography एक एक करके बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से वी गोना पुट दैट हायर लेवल, एंड बिलीव करिए इफ यू जस्ट कम अक्रॉस टू ऑल दिस थिंग्स यू कैन रियली मार्क द आंसर। मे बी आपको मगहब नहीं हुई होगी बट यू कैन मार्क द ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर है। अगेन रिमेंबर कीप इन योर माइंड, ऑप्शनल पेपर है, आपको सीधे बस ABCD में से एक राइट ऑप्शन को पिकअप करना है, दैट यू कैन पिकअप इफ यू जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स वेरी कनेक्टिविटी के साथ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द जियोग्राफी वर्ड। जियोग्राफी वर्ड आया कैसे? ठीक है, जियोग्राफी वर्ड एक वर्ड है, जैसे कि डेमोक्रेसी होता है एंड ऑल दिस थिंग वर्ड से मिलके बनते हैं, उसी तरीके जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफी का मतलब टू स्टडी। अर्थ की स्टडी को जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो जियोग्राफी वर्ड्स किस लिए दिया गया? अर्थोथीनिस से दिया गया। ठीक है, अब इसको याद करने का एक तरीका अर्थ है, तो अर्थ से ही कोई रिलेटेड हो, अर्थोथीनिस ऐसे याद कर लेना। अर्थोथीनिस से जियोग्राफी वर्ड दिया गया, जियो का मतलब होता है। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। आगे मैप एवरीथिंग है, मैपिंग होगी, एवरीथिंग वी आर हेयर इन दिस स्लाइड, क्योंकि ये मेरी ही नोट्स है एंड आई एम गोइंग टू शेयर टू यू, ताकि यू आर जस्ट कनेक्टिंग टू ऑल दिस स्टेप्स। ओके, शेप कैसा होता है अर्थ का? जियोइड होता है या ऑब्लिक सेपरेट होता है? ये एक शेप होता है, या तो ये शेप लिखा होगा, अगर ये नहीं लिखा होगा ऐसा भी हो सकता है ये भी लिखा हो, तो कोई भी हो आपको रिमेंबर रखना है, यू हैव टू रिमेंबर टू आर। ठीक है, ये तो अर्थ के बारे में हो गया। ओके, अर्थ कैसे फॉर्म हुई, फॉर्म बनी कैसे? ठीक है, पहले आपको पता है वही ब्लास्ट हुआ, वही चीज़ें हुई, बिग बैंग थ्योरी हुई, तो वो भी पढ़ेंगे हम आफ्टर फॉर दैट। पहले अर्थ बनी कैसे एंड किसके तरीके क्या हुआ? तो पहले क्या होता, अर्थ होता था एक अर्थ। ठीक है, उसमें क्या होता था, पानी का, ये पानी का, तो ये ज़मीन का टुकड़ा, एक अंदर सा पत्थर ऐसा होता था और बाकी सब पानी पानी होता था। तो इसमें क्या हुई, एंड बुआइंट फोर्स लगा इसमें, ड्यू टू क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, हर चीज़ का एक कारण होता है। ऐसा क्यों ये पत्थर फेरने लगा, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी क्यों आते हैं? ड्यू टू बायंट फोर्स। एक बायंट फोर्स जो तैरने वाला फोर्स जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, उसने अपर थ्रस्ट दिया। ठीक है, एंड ग्रेविटी टाइस, जो बार्ड्स आई, जो भी जो लहरें उठती हैं, उन सब ने। तो कौन कौन से फोर्स अगर कहें कि ये सब हुआ क्यों, पत्थर एक चट्टान था अपने आप ही क्या भी करने लगा, वो दो फोर्स लगे। कौन कौन से? एक बायंट फोर्स लगा जो कि नीचे की तरफ, और अपवर्ड्स तरफ क्या होता है, टायर्ड फोर्स, ये ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो ये एक याद रखना, ये छोटा वाला जो पार्ट है धरती का, उसे कहते हैं लार्ज मास। जो लैंड था, लैंड मास, उसे पेंजिया कहते हैं, और पेंजिया या पेंसिया, ठीक है, दोनों हो सकता है। और वाटर बॉडी को पेंथालासा कहते हैं। ठीक है, वाटर बॉडी को पेंथालासा, ये आपको रिमेंबर रखना है कि बड़े से सागर का पहले में पेंथालासा था, फिर पेंजिया। पेंजिया क्या था, अर्थ। फिर ये टूट के बिखरने लगा, ये थित्थे सागर बीच से निकलने लगा। ठीक है, टूटा, ये ग्रेविटी फोर्स किसके मारे, बियॉन्ड फोर्सेस के मारे। ठीक है, नॉर्दर्न को यूरेशिया, अंगोला, ठीक है, ये लैंड कहने लगा, जिसमें नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया आया। ठीक है, एंड नीचे वाले गोंडे वाला अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड ये सब इसमें क्रिएट हुए, एंड ये पैंथालासा ही है। ठीक है, ये सागर, बाकी बीच में से जो नदी गई थी वो तिथे सागर बन गई थी। ठीक है, ये बात हो रही है 225 मिलियन ईयर एगो की। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होगी। अगेन मैं बता दूँ क्या है ये। ठीक है, ये पूरी धरती थी पहले अपनी। ठीक है, दो फोर्स लगे, बायोन फोर्स लगे और ग्रेविटी फोर्स लगे। ठीक है, दोनों फोर्स लगने से ये चट्टान टूटी, बीच में सागर कहते थे, सागर, इसको पेंजिया कहते थे, इसको पेंजिया कहते थे, इसको पेंथालासा, सागर को पेंथाइलासा कहते थे। ये गोंडवाना और यूरेशिया लैंड में टूट गया। ठीक है, साउथ और नॉर्थ लैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लैटिट्यूड, फिर ये लैटिट्यूड क्रिएट हुई, लॉन्गिट्यूड क्रिएट हुई। ये लैटिट्यूड लैटिट्यूड होती कैसे, लाइन क्या रहे हैं, ग्लोब पे एक लेटी हुई लाइन्स होती है, लेटी हुई ऐसे ग्लोब पे लाइन्स होती हैं, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो भी हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 110 181 होती है, ठीक है, 181 होती है। टोटल तो 181 होती है, क्योंकि ऊपर नीचे क्या होती है, पॉइंट होती है। एक ग्लोब होता है, ग्लोब में ऊपर चारों तरफ होती है, ऊपर नीचे जो पॉइंट होते हैं, इसलिए इसको लाइनें नहीं कही जाती है। इसलिए टोटल लाइनें अगर कहें लैटिट्यूड लाइन तो 179 होते हैं, दो दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड 0 होती है, जो इक्वेटर होती है, ये बीच वाली, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट होती है, बीच धरती पे जा रही है। ऑब्लिक है, चपटा है, ये चपटी है, ठीक है, तो यहाँ लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, अंडे के समान। बिटवीन द टू लेंथ 111 मीटर होती है। मिनिमम प्रेशर इक्वेडोर पे होता है, मैक्सिमम प्रेशर पोल पे। यहाँ पे सबसे कम प्रेशर होता है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे सबसे कम प्रेशर होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर, ये पोल होते हैं, ये पॉइंट, सबसे ज़्यादा प्रेशर इस पे होता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड क्या होती है, अगेन लॉन्ग द एक ग्लोब होती है, लेट मी चेंज द पेन, ग्लोब होता है, इसमें लॉन्गिट्यूड ऐसे होती है। ये क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ होती है। टोटल नंबर 360 होती है, पूरी 360 होती है, घूम के पीछे से भी होती है। इसकी भी लेंथ 111 होती है, ठीक है। जीरो को प्राइम मीडियम कहते हैं, जीरो लाइन को, बीच वाली लाइन को प्राइम मीडियम, और 180 डिग्री को मतलब इसके ठीक पीछे जो जाती होती है वो क्या होती है, इंटरनेशनल डेट टाइम, ठीक है, जो कि किस पे जाती है, जो कि अमेरिका और चाइना वगैरह से बीच से होके जाती है, ठीक है। तो 180 का गया। प्राइम मेरिडियम क्या होती है, जीरो से होके, अभी मैंने बताया जीरो से होके जाती है, जीरो से होके जाती है। तो फिर ये क्या, यूके होता है, फ्रांस होता है, स्पेन होता है, ये इन राज्यों से गुजरती है, यहाँ से गुजर के होकर जाती है। तो ये यहाँ पे ये राज्य पड़ते हैं, ये एशिया के राज्य पड़ते हैं, ठीक है, यूरोप के राज्य पड़ते हैं, ठीक है। फ्रेंच, माली एंड अल्जेरिया, बमाकू, बुर्किना फासो, टोगो, ओगाडू, फ्रैंक, और सबकी कैपिटल आप ऐसा काम करिए, जो भी आपको कंट्री जो भी आती है, चाहे वो न्यूज़ में आए, चाहे वो पढ़ने में आए, वट एवर इज गोना बी कम हियर, आप उसकी कैपिटल और करेंसी जरूर रिमेंबर कर लिया करिए। जैसे कि मुझे तो मोस्ट ऑफ द कैपिटल करेंसी याद है, तो यूनाइटेड नेशन लंदन की होती है, फ्रांस पेरिस यूरो, स्पेन मैड्रिड यूरो, मैड्रिड एंड यूरो, अल्जीरिया अल्जीरियस, बुर्किना फासो ओगाडू, टोगो, टोगो हुई होती है शायद, इसकी नहीं पता, घारा की अकरा होती है, एंड क्वीन मेरियन लाइन, ठीक है, इसके नहीं पता। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। एंड ये 180 लाइन ये है, ठीक है, इंटरनेशनल डेट टाइम, ठीक है, इंटरनेशनल डेट टाइम है, इसका मतलब 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट टाइम। ये टेढ़ी मेढ़ी है, अच्छा ये देखना, आपने गौर किया, ये सीधी है, ये टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसा क्यों, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन। क्यों लाइन नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन होती है ये किसी कंट्री को नहीं छू देती है, ये किसी कंट्री को छूती हुई नहीं निकलती, जहाँ भी कंट्री आती है मुड़ जाती है, किसी कंट्री को नहीं छूगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट टाइम, अगर एक ही कंट्री पे किसी छू रही होगी डेट लाइन और जीरो लाइन, तो उसमें दो टाइम हो जाएंगे, 2 3 4, उसमें कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि इधर वाले होते हैं प्लस में और इधर वाले होते हैं माइनस में। इंडिया इधर है तो प्लस में है, प्लस 5.5 घंटे, ठीक है, वो कैसे वो आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिमेंबर रखना है। सो आई होप यू गेट दैट। आगे चलते हैं, जीएमटी लाइन लंदन से गुजरती है, ये आपको पता रखना है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, अच्छा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मिलाएंगे, लॉन्गिट्यूड ऐसी होती है, लैटिट्यूड ऐसी होती है। इससे हमें क्या मिलता है, इससे लोकेशन पता चलती है। दो चीज़, एक तो लोकेशन पता चलेगी, ठीक है, एक तो उसका वो पता चलेगा डायरेक्शन किधर तरफ है, लोकेशन किधर तरफ है, ये सब चीज़ें एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एशिया इंडिया, लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड एशिया यहाँ पे है, तो इसका लॉन्गिट्यूड क्या होगा, ईस्ट में होगा, और लैटिट्यूड क्या होगा, नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया है, ठीक है, ये याद रखना आगे। तो ये इंडिया की जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऐसी लाइन होगी, कुछ ऐसी लाइन होगी, तो उनमें से जो इंडिया के कॉर्नर पे है वो लाइन दे रखी है। तो यहाँ पे ये कितनी लाइन दे रखी है आप देखिए, पहले तो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, और साउथ में ये साउथ में कितना है, साउथ में पॉइंट कितना है, 8 मिनट 4 सेकेंड, 8 डिग्री 4 मिनट, एंड 68 डिग्री 7 मिनट इधर वेस्ट में। ईस्ट में क्या है, 97 डिग्री 27 मिनट ईस्ट में, ठीक है। और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, 2933, और इसकी 3214, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको मेमोराइज करनी है, याद करके रखनी है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ओके, इस तरीके से। तो
और ये आगे क्या है, इंडिया कवर टू हाउ मच 2.4, ये भी याद रखना है। इंडिया हैज़ टोटल ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 17.7, मतलब एरिया में कितना कवर कर रहा है, 2.4 है, और पॉपुलेशन में 17.7, कितना इंसाफी। ओके, इंदिरा कॉल, ओके ये ध्यान रखना। सबसे ऊंचे पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कोल, ध्यान रखना, ये कोल वाला बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कोल और पॉइंट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। ये इंदिरा कोल है, ठीक है। यहाँ इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, कन्याकुमारी पे, ठीक, सॉरी ये अंडमान निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है। यहाँ कैप कैमरून है, यहाँ गोरमुती है, या खिबुतूर है, या वांगलुंग है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये स्टेट के नाम, किस स्टेट, ठीक है। सो आई होप यू गेट दिस, कि आपको मैपिंग इंडिया की पता चली होगी। ये इंडिया का मैप है इस तरीके से, ये नॉर्थ में कहाँ टच होता है, साउथ में कहाँ टच होता है, और इनके सब नाम भी दे रखे हैं। इनके नाम क्या है, इनके नाम ये दे रखे हैं, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की वर्ल्ड में क्या है इस तरीके। आई होप यू गेट दैट, किस तरीके से इसके नाम हैं। नाम को बड़े अच्छे से याद रखना, ये नाम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ये ऑल दिस नेम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दैट। ओके, उसके बाद नॉर्दर्न पोर्ट को पता ही चल गया आपको, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, ठीक है। कैप कैमरून, इंद्रागोन, मैरिटाइम, ठीक है। ये मेन लैंड के बारे में बात कर रही है, जैसे कि ये लैंड के बारे में मेन, और ये इसकी यहाँ पे 8.4 करके, ठीक है। ये इसके बात कर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे गुजरती है, कैप्रिकॉन, ईस्टर्न मेरिडियन टाइम बताया था अभी, मेरिडियन टाइम ऐसे कहीं गुजरेगी इंडिया की, ठीक है। पासेस ऑफ द स्टेट किस स्टेट से गुजरती है, 82.5 डिग्री, क्योंकि अब देखो 24 डिग्री क्या है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, 82.5 डिग्री इधर है, प्लस में है, तो प्लस में कितना है, 35। सो इस तरीके से कुछ हमारा इंडियन ज्योग्राफी चलेगा। तो आई होप यू गेट दैट। ज्योग्राफी के बहुत पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसी तरीके से हम आगे भी सीरीज चालू रखेंगे, और ज्योग्राफी का एक एक टॉपिक मैपिंग से, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ऑल। सो वैसे तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू नो, तो ये महब करने वाली चीज़ है, बट आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू अ बायो टू गेट दैट ऑल, ठीक है। ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, किस तरीके से याद रखने हैं, ठीक है। कैप कैमरू दोनों इंटरसेक्ट कैसे करती हैं, तो कैप कैमरू कोयना की 36 में दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, टाइम मेरिडियम, और ये सब क्या होता है, ये आगे में जब सीरीज चलेगी, एंड आई विल गोना एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग, ओके। So I hope so far you just, thanks for watching this video. Keep learning, like and share. If you find fruitful this video, hit the like button this video and make sure to subscribe, and stay with the victory classes, and I'll meet you tomorrow.